नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आप जानते हैं कि हेलो एल्केन हेलो एरीन्स चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और केवल इस समय हम हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन कैसे की जाए, फर्दर उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगे और बाकी की चीज़ें हेलो एल्केन से रिलेटेड पढ़ेंगे। उसके बाद हम हेलो एरीन्स की बात करेंगे। आप ये भी जानते हैं कि अल्कोहल से हम कैसे एक हेलो एल्केन बना सकते हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि हम हेलो एल्केन्स को किस तरीके से बनाएंगे। हेलो एल्केन आपको बनाना आपको अल्कोहल से ही है। अल्कोहल लेंगे और उससे आप हेलो एल्केन बनाएंगे, लेकिन इस समय आप लेंगे फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड का क्या मतलब होता है? फॉस्फोरस जब हेलोजन से मिल जाता है तो फॉस्फोरस हैलाइड कहलाया जाता है। जैसे कि PCl3, PCl5, ऐसे ही PBr3 एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, ब्रोमीन और आयोडीन के भी डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है हैलाइड के फॉर्म में फॉस्फोरस। आप एक बात और याद कर लीजिए कि फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन 3 पॉजिटिव भी होता है, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 5 पॉजिटिव भी होता है। आपने फॉस्फोरस के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है, आप ये जानते हैं। मैं आपको केवल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स का जिक्र क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आज के लेक्चर में हम P3 पॉजिटिव का जिक्र करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में P5 पॉजिटिव का जिक्र करेंगे। यानी P3 पॉजिटिव फॉस्फोरस क्लोरीन के साथ जब मिलेगा तो किस तरीके का पूरे की पूरी इक्वेशन किस तरीके की होगी, कैसे एक हेलो एल्केन बनेगा। चलिए रिएक्शन शुरू करते हैं। हम एक हैलोजन लेते हैं CH3 CH2OH। आप जानते हैं इसका नाम इथाइल अल्कोहल है। और हम उसमें PCl3 कैसे बनता है? P हो गया 3 पॉजिटिव, Cl होता है 1 नेगेटिव, वैलेंसी 3 वैलेंसी 1। बचपन का कॉन्सेप्ट है, आप पढ़कर आए हैं। क्रिस क्रॉस हो जाते हैं तो ये बन जाएगा PCl3। राइट, PCl3 का नाम क्या होता है? फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसको आप जानते ही हैं, इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल। राइट, अब आप क्या करेंगे? जब आप इन दोनों को रिएक्ट करेंगे तो आप ये समझिए कि कभी भी आप कोई प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें, हमेशा रिएक्टेंट को तोड़ने की आदत डालिए, उससे आप प्रोडक्ट कभी गलत नहीं बनाएंगे। यानी जब ये टूटेगा, अच्छा एक चीज और समझो बच्चों कि ये आप इसको C2H5OH भी लिख सकते हैं, ये हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। कुछ भी लिखिए, ये लिखिए या ये लिखिए, तो मैं मान के चलती हूँ कि हम ये लिख रहे हैं। ठीक है, इसकी जगह ये है। जब आप इसको तोड़ेंगे तो C2H5 पॉजिटिव अलग टूटेगा और OH अलग हो जाएगा। ठीक है, अमूमन हम इसको OH नेगेटिव करके पढ़ते हैं, अभी तक यही पढ़ते आए हैं। आज मैं इसको O और H के फॉर्म में तोड़कर रखती हूँ, रीजन आगे समझ में आ जाएगा आपको। सिमिलरली यहाँ पर P3 पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव था, सब टूट गया। राइट, अब होगा क्या? बहुत क्लियर पिक्चर है कि ये तो क्लियर हो रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि C2H5 क्योंकि पॉजिटिव है और क्योंकि उसने OH फिलहाल तक जो नेगेटिव था उससे यूनियन तोड़ दिया है, तो डेफिनेटली अब वो किसी और नेगेटिव कंपोनेंट के साथ जुड़ेगा जो है Cl नेगेटिव। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट हो जाएगा आपका, आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2Cl या फिर C2H5Cl भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। जो आपको इजी लगे वो आप लिख लीजिए, C2H5Cl भी आप इसको लिख सकते हैं। अब बात आती है कि प्रोडक्ट क्या बनता है, साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आप ये देखिए कि फॉस्फोरस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों से ही रिएक्ट कर सकता है। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है फॉस्फोरस, सिर्फ समझने के लिहाज से समझो तो एक ग्रुप बन जाता है PO3 नेगेटिव। अगर ऐसा होता है, सिर्फ समझने के लिहाज से समझिए, PO3 जो है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। जब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग हो जाने की वजह से ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा ना। तो फॉस्फोरस ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ मिल गया और PO3 नेगेटिव बना लिया। राइट, अब हमारे पास बचता है H पॉजिटिव। अच्छा, PO3 जो होता है ना, PO3 इज 3 नेगेटिव। ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर रही हूँ, PO3 के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव नहीं आप पढ़ेंगे। H पॉजिटिव होता है, क्रिस क्रॉस कर दीजिए, 3 1, दोनों के दोनों आपने क्रिस क्रॉस किया तो आपके पास प्रोडक्ट बन गया H3PO3। यानी
आपके पास जो एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा, आप समझ गए, एक बार फिर से सुनिए। CH3 CH2OH डेफिनेटली टूटना ही था, टूट गया। PCl3 को भी तोड़ना ही था, हमें तोड़ दिया। ये तो बहुत क्लियर कट है, क्योंकि आप डेफिनेटली हेलो एल्केन बना रहे हैं, तो ये श्योर है कि C2H5 पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ मिलकर C2H5Cl बना लेगा। अब बात होती है साइड प्रोडक्ट की। तो अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे थे उसमें तो बहुत सिंपल था कि जो भी यहाँ पर एलिमेंट रह गया था उसने OH के साथ कंबाइन कर लिया था, पर यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ O और H है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप था। अब आप ये मान के चलिए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी टूट गए। फॉस्फोरस की दोनों के लिए एफिनिटी है, दोनों के साथ कंबाइन कर सकता है, तो ऑक्सीजन से विग्रसली रिएक्ट कर लेता है और एक ग्रुप बना लेता है PO3 3 नेगेटिव। ठीक है, PO3 पर 3 नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जो H है इस पे तो होता ही पॉजिटिव चार्ज है। जब आप इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास एक प्रोडक्ट हो जाएगा H3PO3। ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप गलत प्रोडक्ट ना बना लें। इसका मतलब H3PO3 बनेगा, तो जो साइड प्रोडक्ट होगा दैट विल बी H3PO3, राइट। H3PO3 को आप बोलते क्या है, फॉस्फोरस एसिड, और ये तो आपको पता ही है, इथाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है, या फिर क्लोरो इथेन हो गया, या फिर क्लोरो इथेन हो गया, राइट। तो ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन में ये वाला जो प्रोडक्ट है साइड प्रोडक्ट, ये बहुत ध्यान रखिए कि आप दो तरीके की इक्वेशन पढ़ेंगे, एक PCl3 से, एक PCl5 से। जब कभी भी आप PCl3 से रिएक्शन बनाएंगे तो साइड प्रोडक्ट H3PO3 ही बनेगा। मैंने आपको बता दिया है कि कैसे बनेगा, पर आपको याद रखने की बात है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स होंगे। इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम इसको बैलेंस भी करेंगे। ठीक है, आपने देख लिया, अब इसको बैलेंस करते हैं। CH3 CH2 CH3 CH2 Cl यहाँ 3 है, यहाँ है 1, तो ऑफकोर्स यहाँ हमें 3 लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ हमें 3 लगाना पड़ेगा, लगा दिया हमने 3। इसको थोड़ा साफ लिख लेती हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन P यहाँ 1 था, 1 है, ऑक्सीजन उधर 3 है, और हाइड्रोजन भी अब 3 है, बाकी तो सब बैलेंस ही हो गया था ना, तो यहाँ हमें 3 लगाना पड़ेगा। अब देख लेते हैं टोटल कार्बन कितने हैं, 3 4 3 और 1 4, ये तो Cl है। Cl कितना, 1 था, अब ये 3 हो गया। Cl यहाँ 3 है, फॉस्फोरस यहाँ 1 है, फॉस्फोरस यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए, 3, ऑक्सीजन वहां कितने हो गए, 3 हो गए। बैलेंस इक्वेशन देख लीजिए आराम से, राइट। चलिए, अगर आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई है तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि हेलो एल्केन PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की मदद से हम कैसे बनाते हैं। ये फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड था, और अब हम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको फिर याद दिला दूं, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स बड़ा चैप्टर है, बहुत प्यारा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है। पूरे नंबर मिलते हैं केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, संस्कृत में, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पूरे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, कोई भी छोटी मोटी गलती आप करेंगे तो उसमें नंबर कट जाएंगे, तो इसलिए केमिस्ट्री को प्लीज रट्टाफिकेशन मत कीजिए, ध्यान से सुनिए, समझिए, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही। अभी थोड़ी देर में फिर मिलते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन में प्रोसीड करते हैं। PCl5 के साथ एक अल्कोहल का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।